हेलो एवरीबॉडी। क्लास 5 का चैप्टर है पार्ट्स एंड होल। ठीक है, वो उसकी मैंने प्रीवियस वीडियोस बना दी थी। चैप्टर कंप्लीट हो गया था, कुछ डाउट्स रह गए थे, उनको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है ना। तो होल क्या होता है? कंप्लीट। होल मीन्स कंप्लीट एंड कंप्लीट मीन्स पूरा। कोई भी चीज़ जो पूरी हो यानी कहीं से भी कटी फटी ना हो उसको कहते हैं होल। सपोज एक सर्कल है, ये कहीं से भी कटा नहीं है तो ये होल है। ठीक है। अगर मैं इसका कोई पीस ऐसे काट के अलग कर दूं, सपोज ये पीस मैंने अलग कर दिया, तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना। तो कंप्लीट मीन्स होल। कंप्लीट मीन्स होल। ठीक है। अब सपोज इस कंप्लीट यानी होल एक सर्कल के मैं 2 पीसेस कर देती हूँ, 2 इक्वल पार्ट्स कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको बीच में से काट दिया तो इसके 2 पार्ट्स बन गए। कितने पार्ट्स बन गए? 2। अगर मैं पूछूं कि ये वाले पार्ट को, ये कितना पार्ट है, ये कितना पार्ट है जिसको मैंने कलर किया है, तो हम कहेंगे हाफ। क्या कहते हैं? हाफ। ठीक है। हमें मालूम है कि एक कंप्लीट था, उसको मैंने बीच में से काटा तो 2 पार्ट्स यानी हाफ इक्वल पार्ट्स बन गए। ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 में से एक यानी 1 आउट ऑफ 2। 1 आउट ऑफ 2 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मीन्स होता है 1 आउट ऑफ 2 मीन्स हाफ। ठीक है। तो जो हम इस तरह से लिखते हैं कोई भी नंबर को, कि ऊपर भी एक नंबर हो, नीचे भी एक नंबर हो और बीच में एक लाइन हो, तो उस नंबर को हम कहते हैं फ्रैक्शन। इस नंबर को क्या कहते हैं हम? फ्रैक्शन। कोई भी नंबर जिसमें एक लाइन के ऊपर दो नंबर लिखे हो तो उसको कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है। अब सपोज एक सर्कल है, इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को शेड किया। पूछूंगी कितना पार्ट शेड किया है, तो अब टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3। तो हम नीचे लिखेंगे 3, ऊपर 1, क्योंकि एक को शेड किया है इसलिए 1। अगर 2 को शेड करूंगी तो लिख दूंगी 2। ओके। तो इस तरह से जितने भी पार्ट को हम शेड करेंगे उतने पार्ट को हम लिख देंगे ऊपर। तो इस तरह से 1 पार्ट को शेड किया, हमने लिखा 1/3। तो इसको हम क्या कहते हैं? 1/3। 1/3। ठीक है। यानी 1 आउट ऑफ 3। 1 आउट ऑफ 3। ठीक है। या 1 पार्ट ऑफ 3। 1 पार्ट ऑफ 3। ठीक है। और ये क्या है? 1/3 क्या है? एक फ्रैक्शन का नंबर है। फ्रैक्शन मीन्स कोई भी नंबर जिसमें एक नंबर ऊपर नीचे लिखा हो, यानी ऊपर एक नंबर न्यूमरेटर हो, नीचे एक नंबर डिनोमिनेटर हो और बीच में एक लाइन हो, और तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है। एक सर्कल है, अब इसके हमने इक्वल पार्ट्स किए 4 इक्वल पार्ट्स किए। अब 1 पार्ट को अगर मैं शेड करती हूँ तो क्या हो जाएगा? टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें? 1। कितने पीसेज हैं? 4 पीसेज है टोटल। अब जितनों को शेड किया उतना नंबर ऊपर। सपोज मैं 2 को शेड कर देती हूँ तो लिखूंगी 2। ठीक है। 2/4। और हम इसको पढ़ेंगे क्या? 2/4। क्या पढ़ेंगे? 2/4। नीचे वाला जो नंबर होता है उसमें TH ऐसे लगा देते हैं, 4th, 5th, 6th, 3rd ऐसे लगा देते हैं। ठीक है। और ऊपर वाला नंबर ऐसे कैसा लिखते हैं, तो 2/4 हो जाएगा। और इसको हम क्या कह सकते हैं? 2 आउट ऑफ 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 पार्ट ऑफ 4। ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, होल क्लियर हो गया होगा। होल मीन्स कंप्लीट, पार्ट मीन्स इस तरह से कितना पार्ट है उसका। ठीक है। जितने भी पार्ट होते हैं उतने टोटल पार्ट नीचे लिखे जाते हैं, और जिस पार्ट का हमें शेडेड रीजन निकालना है या शेडेड पार्ट निकालना है वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे सपोज हमें 50 पैसे का बताना है कि ये रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। क्या आएगा यहाँ ब्लैंक में? क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा? मतलब 50 पैसा कितने रुपए के बराबर है, तो कैसे निकालते हैं?
50 पैसे 1 रुपीज़ में कितने 1 रुपी जो होता है 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो टोटल पैसे हो गए 100, टोटल पैसे हो गए 100। तो 50 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 रुपीज़। तो क्या लिखेंगे 50 पैसा इज इक्वल टू हाफ रुपीज़ या 1/2 रुपीज़। 50 पैसा मतलब क्या है हाफ रुपीज़ है, यानी 1/2 रुपीज़ है। रुपीज़ का आधा कौन होता है 50 पैसा होता है। 1 रुपये का आधा 50 पैसा होता है। ठीक है, इसी तरह से 25 पैसा, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँगी कैसे लिखूँगी, क्योंकि पैसा अब 1 रुपी में कितने टोटल होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो 100 नीचे लिखा, 25 ऊपर लिखा। अब इन दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करना होता है, कटिंग करना होता है स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट इसके फॉर्म में लाने के लिए। कैसे करेंगे, अभी यहाँ नीचे लास्ट में क्या है 5 है, इसके लास्ट में क्या है 0, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। दोनों को 5 से डिवाइड करके देखोगे इस तरह से। ठीक है, 5 5 जा 25, 0 0, तो इसको काटा हमने 5 लिखा क्योंकि 5 जा पे आया है हमारा, है ना। ऐसे ही 5 को जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 जा और 20, तो इसको काट के हमारा कितना है 20। अब इसको फिर से क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 5 और 20 दोनों आते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4 रुपीज़ बन जाएगा। 25 पैसा इज इक्वल टू 1/4 रुपीज़। क्या लिखेंगे 1/4 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमने 25 पैसा को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम कितने भी पैसे को हम इस तरह से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 75 पैसा, 75 अपॉन में 100 लिखा। 100 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल 100 पैसे होते हैं 1 रुपीज़ में। ठीक है, 1 रुपी कंप्लीट 1 रुपी हो गया, यानी होल हो गया। ठीक है, तो 75 अपॉन में 100 पैसा जो है 75 पैसा जो है रुपए का कितना हिस्सा है 75 अपॉन में 100, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे 25, या अब इसको भी 5 के टेबल से दोनों को डिवाइड करके देखोगे ऐसे ही 75 5 से करोगे ऐसे करके, 5 1 जा 5, 5 पे कंप्लीट चला जाएगा 15, तो कितना है 15। और इसी तरह से 5 को 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20, 5 से फिर से कंप्लीट, इन दोनों टेबल्स ना हमारे 15 और 20 5 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। हमारा क्या आंसर आया 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो यानी 3/4, 75 पैसा कितने रुपए के बराबर है 3/4 रुपये के बराबर है, यानी कि 75 पैसा थर्ड पार्ट ऑफ कितना है थर्ड पार्ट ऑफ 4 है, यानी कि 4 का थर्ड पार्ट जो है 75 पैसे है। 1 रुपये का तीसरा पार्ट जो है 75 पैसा है। ठीक है, किसी तरह से भी इसको समझ सकते हो। अब इसी तरह से ज़रूरी नहीं है पैसे का ही रुपीज़ का ही हम चेंज करके दिखाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम टाइम को भी कर सकते हैं। सपोज़ ये हमारी क्लॉक है, ठीक है ना। जब हमारी बड़ी सुई क्या किस पे आती है 30 पे, यानी 6 पे आती है, तो हम क्या कहते हैं 30 मिनट्स हो जाते हैं। ये मिनट हैंड है, क्या ये मिनट हैंड, ठीक है। 30 मिनट को अगर हम आवर्स में देखेंगे, यानी आवर्स में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे 30 अपॉन में 60। 60 क्यों लिखा हमने, क्योंकि कंप्लीट जो होता है पूरा कंप्लीट राउंड जो होता है हमारी ये बड़ी वाली मिनट हैंड का, वो 60 मिनट्स में कंप्लीट होता है। यानी 1 2 3 4 ऐसे अगर तुम काउंट करोगे तो टोटल 60 मिनट्स आते हैं। कितने आते हैं 60 मिनट्स आते हैं। 12 से स्टार्ट करके जब हम 12 पे वापस आएंगे तो 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और 12 से स्टार्ट करके जब हम 6 पे आते हैं तो 30 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 30 आउट ऑफ 60 क्यों किया 1 आवर इज इक्वल टू 1
आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसीलिए नीचे हमने 60 लिखा। अब 0 से 0 कैंसिल किया, 3 के टेबल में 3 और 6 दोनों आते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारा कितना आंसर आया? 1/2 आवर, यानी 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ आवर या 1/2 आवर। ठीक है, इसी तरह से बाकी के भी तुम किसी भी मिनट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 45 मिनट। 45 मिनट है, इसको अगर हमें आवर में चेंज करना है, क्या लिखेंगे? 45 ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है 60। 60 क्यों लिखा? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट आवर में 60 मिनट होते हैं, यानी कि कंप्लीट सर्कल हमारा 60 मिनट में कंप्लीट होता है। तो इसीलिए 60 नीचे, ऊपर 45। अब सेम टेबल से इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, यानी डिवाइड करना है। ठीक है, 5 के टेबल से इसको डिवाइड करो, 5 के टेबल से इसको डिवाइड करो। 45 5 से किया हमने, 5 कितने जा? 5 9 जा 45। तो हमने इसको कट करके क्या लिखा? 9। ठीक है, अब इसी तरह से 60 को करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आया? 12। तो हम यहाँ पर काट के क्या लिख देंगे? 60 को काट के 12 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या नंबर्स आ गए? 9 और 12। क्या दोनों सेम टेबल में आते हैं? कोई ऐसा टेबल है जिसमें 9 और 12 दोनों आते हैं? तो हाँ, वो कौन सा टेबल है? 3। 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है। तो हम क्या लिखेंगे? 45 मिनट इज इक्वल टू 3/4 आवर। ठीक है, यानी कि 1 घंटे का 3/4 पार्ट है 45 मिनट। ठीक है, इसी तरह से हम 15 मिनट का भी निकाल सकते हैं, किसी भी मिनट का निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही हम जो लिख रहे हैं उतने ही निकालेंगे। हमारे टोटल 60 मिनट में से कितने भी नंबर हम ले सकते हैं, टोटल 60 में से 1 to 60 कितना भी नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट है तो 15 ऊपर, नीचे 60 ही रहेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसीलिए नीचे हमेशा 60 रहेगा जब हम आवर्स में चेंज करेंगे। तो अब दोनों को हम सेम टेबल से काटेंगे। 5 के टेबल से दोनों को काटा, 5 3 जा एंड 5 12 जा। फिर 3 और 12 भी सेम टेबल से जा रहे हैं, 3 1 जा 3 4 जा। तो 1/4 आवर कितना आ गया? 1/4 आवर। 15 मिनट इज इक्वल टू 1/4 आवर, या क्वार्टर आवर भी हम इसको कह सकते हैं। 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं। ठीक है, 1/4 आवर भी बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी निकाल सकते हैं। सपोज़ अब तुम्हें लग रहा है कि ये मैंने 45 15 और इस 30 ही निकाला है, तो हम 25 भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। 25 मिनट का 25 अपॉन में 60 करेंगे। 5 5 जा एंड 5 12 जा। तो अब सेम टेबल से नहीं कट रहे, हम यहीं पर छोड़ देंगे इसको। 5 अपॉन में 12 आवर। ठीक है, तो 25 मिनट इज़ 5 अपॉन में 12 आवर, यानी 5 आउट ऑफ 12। ठीक है, इसको हमने फ्रैक्शन में इस तरह से चेंज कर देते हैं। तो कोई भी नंबर, कोई भी मिनट का नंबर है, उसको आवर में तुम्हें चेंज करना है, तो हम इस तरह से फ्रैक्शन में उसको लिख सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेके कर लेते हैं। जैसे 5 मिनट का निकालना है तुम्हें, केवल 5 मिनट का फ्रैक्शन निकालना है, तो 5 अपॉन में 60 लिखेंगे। 5 1 जा 5 और नीचे आएगा 12, 1 अपॉन में 12 आवर। तो 5 मिनट क्या है? 1 अपॉन में 12, 1 अपॉन में 12 आवर, यानी 1/12 हो जाएगा। 5 मिनट इज इक्वल टू 1/12 आवर। ठीक है, तो इस तरह से हम मिनट को आवर्स में चेंज कर सकते हैं। अब 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक 1 मीटर है। अगर मुझे कहा जाए कि 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में, एक कंप्लीट मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 लिखेंगे, और नीचे क्योंकि 100 एक मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, टोटल हम नीचे लिखेंगे। 0 से 0 काटा
1/10 मीटर। अब यहाँ पर हमारी यूनिट चेंज हो गई, यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ मीटर लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने आवर्स में देखा, यहाँ पर हमारा मिनट था तो यहाँ हमारा आवर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम फ्रैक्शन में इनको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी हमें नंबर दिया हो उसको हम फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो पार्ट्स एंड होल और फ्रैक्शन के बारे में तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा समझने के लिए और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिया 50 सेंटीमीटर, 50 अपॉन में 100। 100 क्यों लिखा, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 मीटर। ठीक है, इसी तरह से कितने भी कोई भी नंबर है उसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर टू मीटर। अब जरूर नहीं है सेंटीमीटर टू मीटर ही कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर से भी चेंज कर सकते हैं, मीटर से भी चेंज कर सकते हैं। बस ये है कि टोटल हमेशा नीचे आता है। जिस भी यूनिट में हमें चेंज करना होता है वो यूनिट जो होती है, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा है 12 मीटर। अब इसको मुझे किलोमीटर्स में चेंज करना है, तो 12 किलोमीटर में अब कितने मीटर होते हैं, 1000, तो हम नीचे 1000 लिख देंगे। अब सेम टेबल से इसको काटेंगे और उतना किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी नंबर जो है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो लास्ट में। आगे की वीडियो ज़रूर देखते रहना मेरी, और डिटेल में इसको समझेंगे।